पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? ऑप्शन है असीरगढ़ का किला, बी ग्वालियर का किला, सी धार का किला और डी बांधवगढ़ का किला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताते चलता हूँ मैं इस प्रश्न के बारे में। ग्वालियर के किले का निर्माण महाराजा सूरत सेन ने 525 ईस्वी में करवाया था। तो देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को, खरबूजा महल कहाँ स्थित है? खरबूजा महल कहाँ स्थित है? धार के किले में, चंदेरी के किले में, मांडू के किले में और ग्वालियर के किले में। इसका सही आंसर है दोस्तों धार के किले में। धार के किले में खरबूजा महल स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा किला है जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है? एक बार फिर से सुन लीजिए, किस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन है ग्वालियर का किला, बी धार का किला, सी असीरगढ़ का किला और गिन्नौरगढ़ का किला। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला जो कि बुरहानपुर ज़िले के अंदर पड़ता है और इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इसे जीते बगैर आप दक्षिण में राज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर अपना साम्राज्य नहीं बना सकते। एक मान्यता एक समय में ऐसी थी, इसलिए इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस किले के बारे में आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हुए चलता हूँ। 1601 में सम्राट अकबर के द्वारा इस किले को विजिट किया गया था और सम्राट अकबर की यह एक आखिरी विजय थी। इसके बाद 1605 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस किले का निर्माण आसा नामक राजा ने करवाया था और इस किले के अंदर आसा देवी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेष शाही तालाब किस किले में स्थित है? शेष शाही तालाब किस किले में स्थित है? तो विजय राघवगढ़ के किले में, आटेर के किले में, राहतगढ़ के किले में या बांधवगढ़ के किले में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बांधवगढ़ के किले में शेष शाही तालाब है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और है, सुन लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भगवान विष्णु का भी मंदिर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लांजी का किला किस जिले में स्थित है? जी हाँ, जिले में, यहाँ शब्द पे ध्यान दीजिएगा। लांजी का किला किस जिले में स्थित है? मंडला, बालाघाट, बैतूल और खरगोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बालाघाट में लांजी का किला स्थित है। यह प्रश्न पिछली व्यापम की एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जौहर कुंड व हवा महल कहाँ स्थित है? जौहर कुंड व हवा महल कहाँ स्थित है? चंदेरी के किले में, धार के किले में, असीरगढ़ के किले में और आटेर के किले में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जौहर कुंड और हवा महल चंदेरी के किले में स्थित है। जौहर कुंड व हवा महल चंदेरी के किले में स्थित है। जौहर कुंड दोस्तों किले में एक इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन किया जाता था, जब राजाओं की हार निश्चित हो जाती थी युद्ध में, तो किले और महल की जो स्त्रियां होती थी, रानियां होती थी, दासियां होती थी, वहां पर अपने आप को आत्मदाह कर लिया करती थी। इस तरह का जौहर कुंड आपने पद्मावत मूवी में भी देखा है और वो जौहर कुंड चंदेरी के किले में भी स्थित है। प्रश्न है यहाँ दोस्तों, मोती महल और गुर्जरी महल कहाँ स्थित है? मोती महल और गुर्जरी महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिवपुरी, बी मुरैना, सी दतिया, डी ग्वालियर। शिवपुरी, मुरैना, दतिया और ग्वालियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ग्वालियर। ग्वालियर का जो फोर्ट है उसके अंदर मोती महल और गुर्जरी महल दोनों ही स्थित हैं। गुर्जरी महल का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने अपनी पत्नी, जो कि एक गुर्जर महारानी थी, उनके लिए करवाया था। अगला प्रश्न है, इत्रदार महल व राजा रोहित का महल कहाँ स्थित है? इत्रदार महल व राजा रोहित का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सीहोर, बी विदिशा, सी रायसेन और डी राजगढ़। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों रायसेन। रायसेन के किले के अंदर इत्रदार महल व राजा रोहित ये दोनों ही महल स्थित हैं। दोस्तों जितने भी प्रश्न आज हम देखने वाले हैं सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पिछली व्यापम, MPPSC प्री और मध्य प्रदेश के अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये क्वेश्चंस एक ना एक बार ज़रूर आए हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें नए भी हैं जिनके आगे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिए
और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदन महल कहाँ स्थित है? प्रश्न है, मदन महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रीवा, बी जबलपुर, सी सतना और डी कटनी। आपको 4 शहरों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि मदन महल इनमें से कहाँ स्थित है। तो उत्तर है दोस्तों इसका जबलपुर। मदन महल जबलपुर के अंदर स्थित है और जबलपुर के पहले एक स्टेशन भी पड़ता है मदन महल नाम का, और इस कस्बे या इस नगर को मदन शाह नामक राजा ने बसाया था और उन्होंने ही यहाँ महल का निर्माण करवाया था और उन्हीं के नाम पर मदन महल यहाँ का नाम पड़ा है। मदन महल है जबलपुर में स्थित। अगला प्रश्न है दोस्तों, असरफी महल कहाँ स्थित है? असरफी महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मांडू, भोजपुर, बुरहानपुर और होशंगाबाद। तो इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। असरफी महल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मांडू। मांडू के अंदर असरफी महल स्थित है और इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि बाज बहादुर जो यहाँ के राजा हुआ करते थे वो यहाँ से असरफियों का दान दिया करते थे, इस कारण से इस महल का नाम असरफी महल पड़ा है। प्रश्न है दोस्तों, राहतगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राहतगढ़ का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए दमोह, बी सागर, सी छतरपुर और डी टीकमगढ़। दमोह, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़। प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सागर। सागर में राहतगढ़ का किला स्थित है जी, और राहतगढ़ में ही राहतगढ़ का एक जलप्रपात है, काफ़ी दर्शनीय है और बारिश के समय काफ़ी मनोहारी दृश्य होता है यहाँ पर। राहतगढ़ का किला एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। राहतगढ़ का किला सागर में स्थित है। प्रश्न है दोस्तों, बातीगढ़ का किला और सिंगोरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बातीगढ़ का किला, सिंगोरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? दो अलग अलग किले हैं। बातीगढ़ का किला और सिंगोरगढ़ का किला किस जिले या किस स्थान पर मौजूद है? ऑप्शन है दमोह, बी मुरैना, सी मंदसौर और डी रतलाम। सही उत्तर है दोस्तों इसका दमोह। दमोह जिले के अंदर बातीगढ़ का किला और सिंगोरगढ़ का किला स्थित है। ये प्रश्न भी पिछली कई एग्जामों में पूछा गया है, बातीगढ़ का किला और सिंगोरगढ़ का किला। फिर से याद कर लीजिए दोस्तों, बातीगढ़ का किला और सिंगोरगढ़ का किला दमोह में स्थित है। प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर महल या जहांगीरी महल, इसको जहांगीर महल भी कहते हैं, जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है छतरपुर, बी ओरछा, सी अशोकनगर और डी धार। ऑप्शन है छतरपुर, ओरछा, अशोकनगर और धार। जहांगीरी महल छतरपुर, ओरछा, अशोकनगर, धार, इन चारों में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जहांगीरी महल ओरछा में स्थित है। जहांगीरी महल ओरछा में स्थित है। एक कहानी प्रचलित है दोस्तों, जब जहांगीर अपने पिता सम्राट अकबर से बगावत करके निकले थे तो ओरछा के महाराज ने उनसे अपने यहाँ शरण दी थी, पनाह दी थी, और जिस स्थान पर उनको ठहराया गया था, जहाँ वह रुके थे, उसे जहांगीरी महल कहा जाता है। दोस्तों इस तरह आप एक फैक्ट्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी याद कर लेते हैं तो एक कहानी के रूप में यदि आप इसको याद करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी आपको याद होती है और एक लंबे समय तक आपको याद रहती है। तो मेरा मकसद यही है कि आपको जल्दी और लंबे समय तक के लिए याद करा सकूं। प्रश्न है दोस्तों, सतखंडा महल कहाँ स्थित है? सतखंडा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कटनी, बी मांडू, सी दतिया और डी गुना। सतखंडा महल कहाँ स्थित है? उत्तर है दोस्तों सतखंडा महल दतिया में स्थित है। सतखंडा महल दतिया में स्थित है। तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं? यदि हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़, और आपको यदि अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी टाइप के टॉपिक वाइज वीडियो, बहुत ही काम के वीडियो जो होंगे, मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, नौखंडा महल कहाँ स्थित है? नौखंडा महल कहाँ स्थित है? नरसिंहपुर, भिंड, शहडोल और चंदेरी। नरसिंहपुर, भिंड, शहडोल, चंदेरी, नौखंडा महल इनमें से कहाँ स्थित है? तो नौखंडा महल दोस्तों चंदेरी में स्थित है। अभी जो पिछला प्रश्न आपने देखा उसमें सतखंडा महल था और ये नौखंडा महल है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अधिकतर विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज होते हैं कि नौखंडा महल का पढ़ के चले आते हैं और आंसर वो सतखंडा महल का लगा जाते हैं। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही मैंने दोनों क्वेश्चंस को साथ में रखा है। सतखंडा महल दतिया में है और नौखंडा महल चंदेरी में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों नौखंडा महल चंदेरी में स्थित है।
नौखंडा महल चंदेरी में स्थित है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।